अस्सलाम वालेकुम, मूरू हेयर। पिछले कुछ सालों से मैं स्मार्ट होम बनाने के चक्करों में हूँ और काफ़ी चीज़ें अकॉम्प्लिश कर पाया हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से बैठा हुआ अपने कराची के घर को मॉनिटर भी कर सकता हूँ। लाइटें भी ऑन ऑफ की जा सकती हैं। काफ़ी हद तक ऑटोमेशंस भी सेट हो चुकी हैं। आज Xiaomi की मदद से हम और भी फीचर्स ऐड कर रहे होंगे और साथ साथ थोड़े पंगे भी ले रहे होंगे। लो फिर गूगल तो गल्ला करनियां पैनी ने। ओके गूगल, टर्न ऑफ पॉडकास्ट रूम लाइट। Okay, playing Muru podcast with और Carl. नहीं होए बस करो नकम्मी जी। मुझे नहीं काम होंदा मेरे तो। हेलो। साहब जी इंज नहीं मेरे तो काम होंदा। क्यों, क्या हुआ है मान ला? पॉडकास्ट रूम दी बत्तियां बंद हो गई ने। एक्सेंट बना के बोला करना। Hey Google, turn on podcast room lights। देख सिंपल सी बात है, हो गई। साहब जी तुसी ओ शूट वाला सिस्टम वापस ला दो ते शगुफ्ता नु भी कर लो और गूगल नाल गल कर लेनी। चिल हो जाओ, शगुफ्ता आ रही है, उसके Xiaomi वाले अपग्रेड कर रहे हैं और वैसे भी तू स्विचेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। Amanullah, don't touch the switch. I'll turn off the light. I hope you like that better. चुप कर नकम्मी जी। साहब जी भी अलसी हो गए हैं। मतलब कि पंगे लेने के अलावा भी बड़ा कुछ किया जा सकता है। आई मीन अगर बल्ब ही ऑन ऑफ करने थे तो स्विचेस से भी काम चलाया जा सकता था। और कुछ लोग तो इस काम के लिए एक एक्स्ट्रा मुलाजिम रख लेते हैं, विच आई थिंक इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन लेबर। मेरा स्मार्ट होम का विजन एक ऐसा घर है जिसमें हर चीज़ एक दूसरे के साथ बात कर सकती हो। ये कोई नया आइडिया नहीं है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। इट्स कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Xiaomi इज़ अ बिग प्लेयर इन दिस। बेसिकली इमेजिन करो कि आप घर आओ और आपके फ़ोन के NFC से दरवाज़ा खुद ही रिकग्नाइज कर ले आप आए हो और खुल जाए, और लॉक भी कर ले कि कब आप आए थे। डोर सेंसर से अंदाज़ा हो जाए कि यार एंट्रेंस पे आया तो एंट्रेंस की लाइट ऑन हो जाए। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर मी होम आपको बताए कि यार गर्मी थोड़ी ज़्यादा, एयर कंडीशनर ऑन कर दे, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, ह्यूमिडिफायर ऑन कर दे, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर चढ़ने पे एयर प्योरीफायर ऑन हो जाए। और ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को तो AI भी मिलने लगी है, सो इट्स बिकमिंग AIoT। फ्रिज को खाने की इन्वेंट्री का पता होगा, खुद ग्रोसरी की एक लिस्ट बना दिया करेगा जब खत्म होगी और मेरे से अप्रूव करा के ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। डिश वॉशर को अंदाजा होगा कि कब उसके अंदर बर्तन भर दिए गए हैं और जब बिजली सस्ती होगी तो खुद ही ऑन होकर बर्तन मांज देगा। इको सीन होना चाहिए। घर भी सोलर पे होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मैनेज्ड। एक्स्ट्रा बिजली सारी वापस ग्रिड में चली जाए। आई सी एन इंटेलिजेंट, ग्रीन, सस्टेनेबल, एफिशिएंट एंड अकोमोडेटिंग होम। मतलब जब रात को गार्डन में बैठे हो तो बत्तियां ऑन हो, ना बैठे हो तो खुद ही ऑफ हो जाए। घर मेहमान नवाज हो, जैसे कि आप उसके मेहमान। तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बहुत पावरफुल किस्म का राउटर जो हमें Xiaomi ने दिया है, AX3600 Wi-Fi 6 राउटर है ये। मुझे पता है Wi-Fi 6 सारे नए डिवाइसेज ही खाली सपोर्ट करते हैं, पुराना का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर एक फ़ीचर है जो मैंने इस्तेमाल करना है, Wi-Fi मैश का फ़ीचर। और अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये तार जो लगी हुई है, ये मेरा काम नहीं है, इतना बुरा मैं नहीं कनेक्शन करता, ये के टेक्नीशियन ने किया था यार। जुगाड़ू सिस्टम ब्रो, चलेगा। ये वाइड एरिया पोर्ट के अंदर है। थोड़ा सा अजीब सा सेटअप है मगर काम पूरा कर देगा। बस फाइबर वालों की मेरी नहीं। कट। ऐसी बात नहीं है, दूसरी हम टेबल भी लगा सकते हैं और टेबल वाला मैं कॉल करूँगा और आके वो सही करके लगा के जाएंगे। पहले मैंने वाईफाई रिपीटर्स लगाए हुए थे इस काम के लिए, और वाईफाई रिपीटर्स का मसला ये होता है कि अगर आप पहले किसी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें तो अगर आप उस एक्सेस पॉइंट से दूर भी आ जाएं किसी नए एक्सेस पॉइंट के पास तो वो ऑटोमेटिकली स्विच नहीं करता करीब वाले पे, वो पुराने वाले पे ही कनेक्टेड रहता है जब तक आप उससे आउट ऑफ रेंज ना हो जाए। मगर मैश नेटवर्क सेटअप के साथ वो इंटेलिजेंटली खुद ही कनेक्ट करता रहता है। तो आउट गोज द मी राउटर फॉर ए। अब हमें इधर लगाने की जरूरत भी नहीं क्योंकि उस वाले की रेंज इतनी ज़्यादा है। एक और वजह अपग्रेड करने की ये भी है कि पहले इतने ज़्यादा डिवाइसेस नहीं कनेक्टेड थे इंटरनेट के साथ, अब इतने ज़्यादा IoT डिवाइसेस हैं घर के अंदर कि वाईफाई का मैश नेटवर्क लगाना ज़रूरी है और एक तगड़ा किस्म का राउटर उसके लिए भी ज़रूरी है। और साथ में मैंने ये भी लिया हुआ था एक
AX1800 Xiaomi का, ये चाइनीज़ वर्जन है। इसका फर्मवेयर जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ता है गूगल क्रोम के अंदर, मगर मैश सपोर्ट करता है ये। तो इसको लगा के हम मैश ऐसा फैलाएंगे कि मैं बाथरूम में भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकूँगा, जहाँ पे पहले मुझे सेलुलर डेटा इस्तेमाल करना पड़ रहा था। Show me some of that, show me. चौधरी बेटा कहता हाउडी। तो बेसिकली हमें इंटरनेट की स्पीड नहीं चाहिए, हमें फैलाव भी चाहिए और हमें लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक 24 टेराबाइट की रेड ड्राइव है जो बहुत से कंप्यूटर्स को फुटेज प्रोवाइड करती है एडिटर्स के लिए टू रिट्रीव IP ऑटोमेटिकली। दैट्स इट, ओके, दैट वाज इट। फर्मवेयर अपडेट करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही सपोर्ट आती है मैश नेटवर्क की। इट इज़ अपडेटेड, राउटर फर्मवेयर इज़ अप टू डेट। अब इसके अंदर मैश नेटवर्क की ऑप्शन होनी चाहिए। तो ऐड मैश नोड। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के राउटर के साथ आखिर में मुझे AX1800 को कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि इसके मैश के साथ AX3600 कनेक्ट कर रहा था, और AX3600 को हमने इस कमरे में लगा दिया। इस कमरे में ज़्यादा डेटा यूजेज होती है। खैर अभी के लिए चीज़ों को बैकवर्ड्स कंपैटिबल रखना होगा। हर किसी को शौक नहीं है ना स्मार्टफोन का। अभी तो अमानला को झाड़ू से वैक्यूम क्लीनर पे लाए हैं, इन चीज़ों पे लाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। अमानला, नहीं वाईफाई के सिग्नल कैसे आ रहे हैं? यार की फुल सिग्नल आ रहे नहीं। बेस्ट हो गया, ये ले इस्त्री करते हैं। हाँ मैं करना चाहिए। कल ही रिलीज हुई है ब्रो मकनातीस सीन। लेट्स टेक दिस बेबी आउट फॉर अ राइड। इट्स गॉट अ लार्जर एमोलेड स्क्रीन जो ब्राइटर भी है और पिक्सल डेंसिटी भी इनने चढ़ा दी है। Take a ride down the FCC park, you know where I park my scooter. तेरी मेरी खाक होनी दोस्ती, तूने मेरे खिलाफ इतनी ज़्यादा पोस्ट की थी, याद है बेबी? क्यों भी? मैंने अब ब्लड ऑक्सीजन सेंसर भी ऐड कर दिया है और ये अब मैग्नेटिकली चार्ज होती है, एंड दैट्स द न्यू स्टफ। पिछले फीचर्स वहाँ के वहाँ ही हैं। 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, स्लीप ट्रैकिंग है, 30 स्पोर्ट्स मोड्स हैं और 6 ऑटो डिटेक्शन मोड्स भी हैं फिटनेस के। पावर सेविंग मोड के साथ 19 दिन चलती है। ऑटोमेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी ट्रैक करती है, लेकिन जब से मैंने ऑपरेशन कराया तब से मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गुड फॉर अदर्स आई सपोज। अमानुल्ला, अमानुल्ला, जी जी हो गई इस्त्री? हाँ जी हो गई जी इस्त्री। आज मी का फैन फेस्टिवल भी हो रहा है। यू कैन गो चेक इट आउट ऑन Xiaomi's पेज। तो भाई इस सब ट्रैकिंग का क्या फ़ायदा है? असल में हम अपने आप से ना वाकिफ़ हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमें मदद चाहिए खुद को समझने की, और जदीद टेक्नोलॉजी के ट्रैकर्स हमारी खुद की पैमाइश करने में मदद कर रहे हैं। कभी सोचा था कि पिछले ज़माने में कितना महंगा होता था ये सब? सिर्फ दुनिया के चंद अमीर तरीन लोग ये मालूमात हासिल कर पाते थे अपने बारे में। पिछले कुछ सालों में लेकिन इंतहाई छोटे और सस्ते सेंसर्स की मदद से हम ऐसे वास्ट पैरामीटर्स अपने बारे में जान सकते हैं कि हमारी हेल्थ, मेडिसिन और बिहेवियर में इस नॉलेज से यक पयक तब्दीलियां आ रही हैं। It can act like a reality check for the delusional, for example. I thought I was fit till the Mi Band told me कि bro that's not the case. तो फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज अप कर दी। Yo, टेक्नोलॉजी के जादू ने थर्मोमीटर्स, हार्ट रेट मॉनिटर्स, मोशन ट्रैकर्स, ब्रेन वेव डिटेक्टर्स और न जाने कितने और मेडिकल अप्लायंसेस को आपकी स्क्रीन के 1 पिक्सल के साइज तक श्रिंक कर दिया है। हमारी जिंदगी की पैमाइश कर रहे हैं ये सेंसर्स घड़ियों के जरिए, हमारे कपड़ों से, हमारी ऐनकों में, हमारे फोन से, हमारे कमरों में, हमारी गाड़ियों में, हमारे घरों में हमारी पैमाइश की जा रही है। हमारी डाइट की, फिटनेस की, स्लीप पैटर्न्स की, मूड की, खून की, जीन्स की, लोकेशन, ये सब मिकदार अब काबिल तय्युन है। कुछ लोग तो इस जमाने में इंतहाई समझे जाते हैं अपनी पैमाइश करने के बारे में, मगर जो आज की इंतहा है वो कल आम होगी, और आने वाली नस्ल इन सेंसर से मिली मालूमात से अपने बर्ताव के पैटर्न्स के बारे में और भी बड़ा कुछ जान पाएगी, जैसे कि दिन के किन घंटों में वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। यहाँ पे तो सुबह के 2 बज रहे हैं, आपका मुझे नहीं पता। आज का आम आदमी तो डॉक्टर से साल में 1 दफा भी अपनी सेहत की पैमाइश करवा ले तो अपनी खुशकिस्मती समझता है। मुस्तकबिल में सोचो, हर दिन पूरा दिन पोशीदा सेंसर्स पैमाइश कर रहे होंगे आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ग्लूकोज, ब्लड सीरम, स्लीप पैटर्न्स, बॉडी फैट, एक्टिविटी लेवल्स, मूड, EKG, ब्रेन फंक्शंस वगैरह वगैरह। हर मौसम में, हर कंडीशन में, बीमारी में, टेंशन में, आराम के वक्त आपके जिस्म की क्या हालात है, और आपके जिस्म के इस पर्सनल डेटाबेस से और आपके जेनेटिक कोड के सीक्वेंस से पर्सनल दवाई और पर्सनल ट्रीटमेंट्स तामीर की जाएंगी।
साइंस इस मालूमात से खुसूसी तौर पे आपके लिए इलाज बनाएगी। स्मार्ट गोली बनाने की मशीन आपके जिस्म की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक एक मिकदार में दवाई तैयार करेगी और सुबह की दवाई से अगर सिम्टम्स कम होंगे तो शाम की दवाई में एडजस्ट कर दिया जाएगा। रेडी हो? ये सेंसर्स हमें बाकी सब भी देखने, सुनने और महसूस करने में मदद करेंगे। अरबों सालों से जो हमारे हवास वजूद में आए हैं, जिनने हमारी सर्वाइव करने में मदद की है, इनको अब अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये सब टेक्नोलॉजी और सेंसर्स की मालूमात नंबर से पैमाइश करके हमें एक फीलिंग पहुंचा दी जाएगी, एक ऐसी फीलिंग जो हमने कुदरत से नहीं पाई। आज से हजारों साल बाद जब तारीख दान इस वक्त को देखेंगे तो इस वक्त को एक अजीम लम्हा पाएंगे, जब यहाँ के बाशिंदों ने अपने आप को एक बड़ी चीज से जोड़ा। और ये बड़ी चीज तब तक एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी होगी, मगर आप और मैं जिंदा हैं इस लम्हे में जब ये चीज जागी है। मुस्तकबिल के लोग हसद में रहेंगे हमारे बारे में कि हमने इसका जन्म देखा है। ये है वो वक्त जब इंसान ने जान डाली है चीजों में, उनको अकल दी है और उनको एक दूसरे से राब्ता दिया है, जिससे एक बालातर अकल वजूद में आएगी। इस इज्मा, इस मिलाप को वक्त का सबसे बड़ा वाकया पहचाना जाएगा। नई शुरुआत से पुरानी तरतीब तो अपसेट होती है, तो बगावत भी होगी, मगर तब्दीली शुरू हो चुकी है और हम साबित कदमी और मजबूती से इंसानों को मशीनों से जोड़ रहे हैं एक आलमी सांचे में। तो आपको नया आगाज मुबारक एंड स्पेशल थैंक्स टू Xiaomi for helping me build this smart home. Cut. That was the one.